आज मेरे बाजू में बहुत दर्द था। जैसे ही मैं सुबह उठी तो मैंने देखा कि मेरे हाथ पर सुर्ख लाल निशान थे और दर्द इतना था कि बर्दाश्त से बाहर हो रहा था। मैंने सोचा कि क्या करूं, अपने पति को बताया तो वो यही कहेंगे कि दूध पियो, घी खाओ, पर मैं मोटा नहीं होना चाहती थी। मैं जानती थी कि मुझे दर्द किस वजह से है। खैर, मैं अभी लेटी हुई यही सोच रही थी कि क्या करूं कि अशोक की आंख भी खुल गई। मुझे तड़पता देखकर वो बोले, तुम्हारे बाजू में दर्द है क्या? मैं हैरान हो गई। अशोक, आप कोई जादूगर तो नहीं है? आपको कैसे पता कि मेरे बाजू में दर्द है? मेरी बात सुनकर अशोक अजीब तरह हंसने लगे। मुझे नहीं पता होगा तो किसे पता होगा? मैं तुमसे सच्ची मोहब्बत करता हूँ, तुम्हारी आत्मा तक मोहब्बत करता हूँ। तो तुम्हें तकलीफ होगी तो क्या मुझे नहीं मालूम होगा? मैं अपने पति की इस बात पर हैरान हो गई थी। मेरी शादी को 30 साल गुजर गए थे, पर अभी तक उन्होंने ऐसी मोहब्बत भरी बातें नहीं की थी। और आज सुबह सुबह वो ऐसे बात कर रहे थे जैसे उनका दिमाग चल गया हो। मुझे तो इस वक्त यही लग रहा था, क्योंकि एक ऐसा व्यक्ति जो बात बात पर मेरी बेइज्जती करता था, उसके दिल में अचानक मेरी मोहब्बत कहाँ से जागने लगी। ये शादी भी मेरी सास की मर्जी से हुई थी। मेरा पति इस बात पर राजी नहीं था। मेरी सास ही मुझे इस घर में बहू बनाकर लाई थी। उनके चले जाने के बाद मेरे पति का रवैया मेरे साथ बुरा हो गया था। पर आज जब मैं उठी तो मेरे पति मुझसे मोहब्बत जता रहे थे कि मैं तुम्हारे हर दर्द से वाकिफ हूँ। मैं खामोश हो गई। खैर, बाहर आई, उठकर चाय बनाने लगी तो पिताजी ने भी ये बात सुन ली थी। वो बोले, बहू क्या हुआ? मैंने कहा, पिताजी मेरे बाजू में बहुत दर्द है। भगवान जाने क्या हुआ है, ऐसा संगीन दर्द मुझे आज तक नहीं हुआ। मेरी बात सुनकर पिताजी ने कहा कि तुम आराम करो, तेल से अपने बाजू की मालिश करो। लेकिन फिर न जाने क्या हुआ, जिस कमरे में पिताजी बैठे थे उसका दरवाजा एकदम से बंद हो गया। मैं हैरान थी कि मेरे पतिदेव दरवाजा बंद करके पिताजी से क्या बात कर रहे हैं। मैं कुछ नहीं बोली। बाप बेटे पर क्या शक करती। चाय बनकर तैयार हुई तो तब तक उन्होंने दरवाजा भी खोल दिया। मैंने अंदर नाश्ता रख दिया। नाश्ता करते हुए मेरे ससुर ने अचानक ही मेरी तरफ देखा और बोले, बेटी मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाऊंगा। तुम्हें तो पता है ना कि आजकल हर चीज की दवा होती है। अब खामखा तुम यहाँ पड़ी हुई दर्द ठीक होने का इंतजार करती रही तो कुछ नहीं होगा। मैं तुम्हें ले चलता हूँ, अस्पताल ले जाऊंगा ना, तो तुम्हारा 2 मिनट में दर्द ठीक हो जाएगा। मैंने कहा, ठीक है पिताजी, जैसा आप सही समझे। मेरा तो वैसे भी दिल कर रहा था कि मैं अपने पति के साथ जाऊं, लेकिन फिर ससुर जी ने कह दिया तो उनकी बात को भी तो इनकार नहीं कर सकती थी। मैं उनके साथ जाने को तैयार हो गई। फिर न जाने क्यों आज मुझे पिताजी की नजरों में वो मोहब्बत महसूस नहीं हो रही थी। मेरा दिल अजीब सा हो गया, पर मैं खामोश इसलिए रही कि कहीं पिताजी को ये बात बुरी ना लग जाए। मैंने अपने पति को आंखों ही आंखों में इशारा किया, यानी मेरा मतलब था कि वो मेरे साथ जाए, मुझे चेक करवाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो दरवाजे से बाहर निकल गए। ससुर जी मुझसे कहने लगे कि बेटी तुम तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलता हूँ। मैंने अपना सामान जो बैग वगैरह था अपने पास रखा, अपनी पिछली रिपोर्टें भी ली और ससुर जी के साथ चल पड़ी। खैर, हम लोग अस्पताल पहुंचे। मैंने डॉक्टर को चेक करवाया तो डॉक्टर ने जो बात बताई वो मुझे हैरान कर देने के लिए काफ़ी थी। उसने कहा कि आपके बाजू पर कहीं चोट लगी है या फिर आपको कोई नुकसान पहुंचाया गया है। इस तरह का दर्द बिना वजह के नहीं होता। आपके बाजू में गहरी चोट आई है। ये बात सुनकर मेरे तो होश ही उड़ गए, क्योंकि मेरी नज़र में मुझे ऐसी कोई चोट नहीं लगी थी, बल्कि मुझे अभी तक तो यही नहीं पता था कि मेरे बाजू में चोट लगी है। मैं समझी किसी अंदरूनी वजह से दर्द हो रहा है, लेकिन डॉक्टर ने जो बात बताई वो अलग थी। मैंने कहा, इसका इलाज क्या होगा? डॉक्टर ने मुझे 2-3 दवाइयाँ लिख कर दी। कहा कि ये दूध के साथ खा लेना, तुम्हारा बाजू ठीक हो जाएगा। मैंने देखा कि डॉक्टर बहुत अजीब लग रहा था, इसलिए मैंने और कोई दवा नहीं मांगी। मेरे ससुर जी बाहर खड़े थे, मुझसे कहने लगे कि डॉक्टर ने चेक तो कर ही दिया है, पर मुझे इन पर भरोसा नहीं है। मैं तुम्हें एक और जगह लेकर जाऊंगा, तुम्हें वहां पर ताकत का इंजेक्शन लगवाऊंगा। उस इंजेक्शन से ये दर्द तुम्हें दोबारा नहीं होगा। मेरे ससुर जी क्योंकि कुछ साल डिस्पेंसरी में काम कर चुके थे, इसलिए मुझे उन पर भरोसा था कि वो जो बात सेहत के बारे में कर रहे हैं वो ठीक ही होगी। मैं उनके साथ चल पड़ी। आधे घंटे की दूरी पर एक डिस्पेंसरी थी, जिसमें पहुंचते ही मेरे ससुर कहीं गायब हो गए। 2 मिनट बाद वो अंदर वाले कमरे से बाहर आए तो बड़े खुश लग रहे थे। वो बोले कि जाओ बेटी, अंदर तुम्हें नर्स इंजेक्शन लगा देगी। मैं अंदर गई तो देखा वाकई एक नर्स इंजेक्शन लेकर खड़ी थी। ये किस चीज का इंजेक्शन है? मैंने पूछा। आपको ये सब जानने की जरूरत नहीं है, आपको ये इंजेक्शन ताकत देगा। ये कहकर उस नर्स ने मुझे वो इंजेक्शन लगा दिया।
लेकिन उसके साथ ही मुझे अपने जिस्म में बड़ा सुकून महसूस हुआ। मैं पिताजी को धन्यवाद करने लगी कि ये तो बड़े सुकून वाला इंजेक्शन है, मैं रोज भी लगवाऊं तो मेरा दिल ना भरे। पिताजी हंस पड़े, मुझसे कहने लगे कि मेरे सारे पैसे तो तुम्हारी दवाइयों में लग गए, ये इंजेक्शन 5,000 रुपयों का था। ये सुनकर मेरी तो हैरत के मारे आंखें फैल गई। पिताजी, आपने मुझे 5,000 का इंजेक्शन क्यों लगवाया? मैं 5,000 का कुछ खा लेती या 500 का भी खा लेती तो मेरा खून बढ़ जाता। इस इंजेक्शन की ताकत से कुछ नहीं होता। अब मैं क्या करूंगी? मेरी बात पर पिताजी कुछ नहीं बोले। कहने लगे कि वक्त आने पर तुम्हें सब समझ आ जाएगी, इसलिए अभी खामोश रहो तो बेहतर है। मैं बहुत शर्मिंदा थी कि मैंने पिताजी के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया, पर पिताजी तो बड़े ही अच्छे निकले। खुद 5,000 रुपये का इंजेक्शन मुझे लगवाया, वो भी ताकत का, जिसकी जरूरत न थी। मैं पिताजी के लिए आज दिन में बहुत अच्छा खाना बनाना चाहती थी। खैर, मैंने खाना बनाकर तैयार किया तो अपने पति को भी फोन करके बता दिया कि आप भी आ जाएं, आज मैंने बहुत अच्छी डिश बनाई है। मेरे पति ने कहा कि वो वैसे भी जल्द ही घर आएंगे, उनको किसी काम की वजह से आना पड़ रहा है। ऑफिस में भी ज्यादा काम नहीं है तो अब वो घर बैठकर काम करेंगे। मैं खुश हो गई। आधे घंटे बाद दरवाजे पर बेल बजी। दरवाजा खोला तो सामने मेरा पति खड़ा था। मैं उनको नमस्ते करने के बाद वापस किचन में खाना डालने चली गई। वापसी पर मेरी नजर अपने ससुर पर पड़ी, जो कि मेरे पति से 5,000 रुपये ले रहे थे। मेरे पति उनसे कह रहे थे कि इसे 2-3 इंजेक्शन और लगवा दे। मुझ पर नजर पड़ते ही ससुर जी ने मेरे पति को भी इशारा किया। दोनों सीधे होकर बैठ गए और मेरे पति मुझसे कहने लगे, पिताजी ने तुम्हें ताकत का इंजेक्शन लगवाया है ना? जी हाँ। मैं हैरान थी कि बिना बात किए मेरे पति को यह बात कैसे मालूम हुई कि मैंने आज ताकत का इंजेक्शन लगवाया है। मैं चुप हो गई, मैंने और कोई बात नहीं की थी। थोड़ी देर बाद मैंने ससुर जी से कहा, पिताजी आप भी ये इंजेक्शन लगवा लीजिए, आप भी तो बूढ़े हैं ना, ताकत का इंजेक्शन आपको भी चाहिए होगा। नहीं बेटी, ये इंजेक्शन सिर्फ औरतों के लिए होता है। मैं इस बात पर हैरान हुई कि औरतों का ऐसा कौन सा खास इंजेक्शन है जो मुझे लगाया जा रहा है। ससुर जी ने तो मुझे ये कहा था कि ये सिर्फ ताकत का है। मैं शक में तो पड़ गई थी, इतना महंगा इंजेक्शन मुझे मेरे पति ने क्यों लगवाया? क्या ये मुझे मारना तो नहीं चाहते? पर मुझे मारकर वो क्या करते? मैं तो उसके घर के काम भी फ्री में कर दिया करती थी। बहरहाल मैं सुबह उठी तो मेरा दिल बहुत अजीब सा हो रहा था। मुझे लगा जैसे मैं मर जाऊंगी। मैंने जाकर जल्दी जल्दी पानी पिया, क्योंकि ऐसा तभी होता है जब इंसान को भूख लगी हुई हो या उसने पानी ना पिया हो। मैंने पानी पिया पर फिर भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। मैंने पिताजी को बुलाया। मैंने कहा, पिताजी मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। पिताजी बोले कि तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय बनाकर लाता हूँ, तुम्हारे सर का दर्द खत्म हो जाएगा। मैं चुपचाप खामोशी से बैठ गई। पिताजी ने मेरे लिए चाय बनाई। चाय बनाकर लाए तो मुझे अजीब सी नजरों से देख रहे थे। मैंने उन्हें पहली बार इस तरह खुद को देखते पाया था। मैंने हैरानी से पूछा, क्या हुआ पिताजी? आपको किसी चीज की जरूरत है तो मुझे बताएं। मेरी बात पर वो मुस्कुराए। 1 मिनट के लिए सोचो कि अगर तुम्हारा पति इस दुनिया से चला जाए तो तुम क्या करोगी? अपने पति की मृत्यु का सुनकर कोई भी औरत खुश तो नहीं होती। मैं भी हड़बड़ाकर उनको देखने लगी। पिताजी आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? ऊपर वाला करे कि आपका बेटा और मेरा पति हमेशा सलामत रहे, ऐसी बातें ना सोचा करें, ना अपने बारे में ना किसी और के बारे में। मैंने उनको बुजुर्ग समझकर जवाब दिया। फिर कुछ वक्त के बाद बोले, समझो कि तुम्हारे पति की मृत्यु हो गई है। ये कहकर वो वहां से उठे और अपने कमरे में जाकर लेट गए। मैं हैरान थी कि मेरे ससुर ने मुझसे ये बात क्यों कही, जबकि आज तो इस तरह की कोई बात उनको कहनी ही नहीं चाहिए थी। मेरी भी तबीयत ठीक नहीं थी। सारा दिन मैं इसी सोच में रही कि अपने ससुर के लिए खाना पकाऊं या ना पकाऊं। मुझे बहुत बुरा महसूस हो रहा था। खैर, मैं अपने कमरे में गई तो मुझे नींद आ गई। नींद इतनी गहरी थी कि मैं 3-4 घंटे सो रही थी। फिर उठी तो मुझे कुछ याद नहीं आ रहा था। मैंने देखा कि अब शाम के 3 बज रहे थे। मेरे पति के आने का वक्त हो गया था। मैंने उठकर किचन में देखा तो मेरी जान ही निकल गई। मैंने तो आज पूरे दिन में कुछ भी नहीं किया था। मैं हैरान थी कि सारा दिन मैंने सोने में ही गुजार दिया। मैंने खुद को कोसना शुरू कर दिया। खाना बना ही रही थी, दरवाजे पर बेल बजी। दरवाजा खोला तो सामने मेरे पति खड़े थे, गुस्से में और तकरीबन लाल चेहरे के साथ। मैं उनको इस तरह देखकर डर गई। क्या हुआ है? मैंने पूछा। तुम होश में तो हो, तुम्हारा दिमाग कहाँ रहता है? मैं खुद को ही परेशान होकर देखने लगी, क्योंकि आजकल मुझे बहुत अजीब सा लगने लगा था। चीजें भूलने लगी थी। मैंने क्या किया है ऐसा जो आप इतना गुस्सा कर रहे हैं? मैंने आराम से पूछा, क्या किया है तुमने? पति ने अपने नाश्ते वाला टिफिन उठाकर नीचे मार दिया। ये क्या है अशोक, आपको क्या नाश्ता अच्छा नहीं लगा? खाक अच्छा लगता।
मैं तो सारे ऑफिस के सामने शर्मिंदा हो गया। तुमने इतना नमक डाल दिया था पराठों में कि वो मैं खा भी नहीं सका। उससे तो अच्छा था कि मैं घर ही नाश्ता कर लेता। तुमने तो कहा था कि नाश्ता ज्यादा है, आप ऑफिस ही जाकर करेंगे। मेरा पति बहुत गुस्से में था। यह बात सुनकर मुझे बहुत परेशानी हुई कि मैंने तो कभी भी आज तक ऐसा खाना नहीं बनाया था जिसमें कोई कमी निकाले, लेकिन मेरे दिल में अपने पति की इज्जत थी, तो उनका जरा सा भी नाराज होना मुझे बहुत बुरा लग रहा था। मैंने उनसे माफी मांगी, कहा कि आइंदा ऐसा नहीं होगा, लेकिन क्या करती, मेरे पति ने मुझे इतनी बातें सुना दी थी कि उनसे माफी मांग भी लेती तो हमारी लड़ाई सही ना हो पाती। मैंने खामोशी से जाकर किचन में देखा। एक पराठे पर नजर पड़ी जो कि आधा बचा हुआ था, जो मैंने सुबह सुबह अपने पति को बनाकर दिया था। मैंने उस पराठे को चख कर देखा तो वाकई उसमें नमक बहुत ज्यादा था। ये देखकर मैं हैरान रह गई कि मैं तो रोजाना ही इतना नमक डालती हूँ, तो फिर आज पराठे में नमक ज्यादा कैसे हो गया, जबकि मैंने ऐसा कुछ किया भी नहीं। फिर भी उसने मुझे अच्छी खासी सुना दी थी। मैंने अपने पति को यह बात नहीं बताई, पर मेरा शक सिर्फ और सिर्फ अपने ससुर की तरफ जा रहा था कि कहीं उन्होंने जानबूझकर पराठों के आटे में चुपके से ज्यादा नमक तो नहीं मिला दिया, जिसकी वजह से मेरे पति को गुस्सा आया। मुझे शक इसलिए भी हुआ क्योंकि मैं आटा गूंथते समय कुछ देर के लिए अपने पति के कपड़े देने किचन से रूम में गई थी। अगले दिन से ही मैंने अपनी कार्रवाई शुरू कर दी। ससुर जी का तो मैंने सबसे पहले खाना बंद किया। न मैं उनको नाश्ते का पूछती, न चाय का, न पानी का। वो हैरान होकर बार बार मेरे कमरे में आते मुझसे पूछते कि क्या हुआ है बेटी, और मैं उनको किसी बात का जवाब न देती। आज तो मेरा दिल बहुत घबरा रहा था। तभी मेरे ससुर ने कहा कि उठो बेटी, डॉक्टर के पास चलते हैं, तुम्हें ताकत का इंजेक्शन लगवाता हूँ। मैंने कहा पिताजी, मेरी ताकत बिल्कुल ठीक है, मुझे किसी ताकत की जरूरत नहीं है। ये सुनकर वो बहुत परेशान हो गए। बोले कि नहीं बेटी, तुम्हें ताकत का इंजेक्शन तो जरूर लगवाना है। मैंने कहा मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे किसी तरह के ताकत के इंजेक्शन की जरूरत नहीं है। पर पिताजी जिद पर अड़ गए। बोले कि अगर तुमने ताकत का इंजेक्शन नहीं लगवाया तो मैं खाना नहीं खाऊंगा। मैंने कहा वो तो आपकी मर्जी है। अब जाहिर है मैं शक में पड़ चुकी थी। ऐसा तो नहीं हो सकता था कि मैं इनसे यूं कहूं कि मैं इंजेक्शन इसलिए नहीं लगवाती कि मुझे आप पर शक है। अभी उन्होंने मेरे पति को फोन कर दिया। मेरे पति ने जब ये देखा कि मैं पिताजी की बात नहीं मान रही तो उन्हें यही लगा कि मैं उनसे बदतमीजी कर रही हूँ। उसने मुझे डांटना शुरू कर दिया। बोले कि जो पिताजी कह रहे हैं वही करो। मैंने पिताजी से कहा कि मैं अस्पताल नहीं जा सकती। आप ऐसा करें, जाकर स्टोर से वो इंजेक्शन ले आए और साथ ही नर्स को भी ले आइएगा ताकि वो मुझे यहीं पर इंजेक्शन लगा दे। पिताजी इस पर भी खुश हो गए। बोले कि ये भी अच्छा है, मैं अभी नर्स को लेकर आता हूँ। मैंने कहा ठीक है, आप ले आइए। थोड़ी देर बाद पिताजी घर आए तो उनके हाथ में 3-4 इंजेक्शन थे। वो बोले कि ये रोजाना एक लगवाना है। फिर वो इंजेक्शन मैंने अपने पास रखे। इतनी देर में वो जाकर नर्स को ले आए और इतनी देर में ही मैं अपने हाथ की सफाई दिखा चुकी थी। इंजेक्शन को आराम से खोलकर मैंने उसमें पानी भर दिया था और इंजेक्शन को निकाल दिया था। पिताजी आए तो उनके साथ एक नर्स थी जिसने मुझे वो इंजेक्शन लगा दिया। मेरे ससुर जी संतुष्ट हो गए। उनकी आंखों में चमक और चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई थी। इंजेक्शन का खाली कागज मैंने अपने पास रख लिया। उस नर्स के जाने के बाद मैंने पिताजी से बाहर जाने का बहाना किया और जाकर स्टोर वाले को वो कागज दिखाया और पूछा कि इसकी कीमत क्या है। उसने बताया कि ये तो 300 रुपये का इंजेक्शन है, आपको चाहिए तो दे देता हूँ। मैंने कहा नहीं, मुझे ये इंजेक्शन नहीं चाहिए, आप मुझे इसको यूज करने का तरीका बता दे बस। तब वो मुझे गौर से देखने लगे और बोले कहीं तुम अशोक की पत्नी तो नहीं हो? हाँ जी ऐसा ही है। जाओ, मैं तुमको ये नहीं बता सकता, जाकर अपने पति से पूछो। इसने तो सीधी सीधी बात करके मुझे इनकार कर दिया। मेरा दिल बहुत दुखी हुआ। मैंने कहा क्यों, तुम मेरे पति को ही क्यों बताओगे? ये बात मुझे बता दो, मुझे भी तो जानने का हक है। जिसको इंजेक्शन लग रहा है वो बोला कि मैं मजबूर हूँ, तुम्हें नहीं बता सकता, बेहतर होगा कि तुम यहाँ से चली जाओ। मैं उसके बाद चुपचाप अपने घर आ गई, पर मेरा दिल बहुत परेशान था। सोच रही थी कि आखिर क्या करूं, आज तो मुझे पानी वाला इंजेक्शन ही लगा था। अगले 2-3 दिन भी मैंने ऐसा ही किया। मेरा पति अब कोई ना कोई बात ढूंढता बस जिस पर वो मुझे जलील कर सके, मेरी बेइज्जती करे और कोई ना कोई नुक्स निकालने की कोशिश करता। पर अब मैं कोई मौका नहीं छोड़ती। अगर ये कहता कि खाने में नमक ज्यादा है तो मैं खाने में नमक ही ना डालती और साथ एक छोटी सी डब्बी में नमक रख देती थी। मेरा पति बहुत मजबूर हो चुका था। वो दिन ब दिन मुझे तंग करने की कोशिश करता, पर मैं हर चीज का हल निकाल लेती। एक दिन जब वो आए तो बहुत गुस्से में थे। सीधा अपने पिता के कमरे में गए और मैं कमरे के बाहर खड़ी हो गई। मेरे पति ने कमरे का दरवाजा जोर से बंद किया था। तभी मुझे शक हो गया था कि बाप बेटा जरूर आपस में कोई बात करने लगे हैं।
जिसका संबंध मुझसे जरूर होगा। मैं खिड़की के बाहर खड़ी सब सुन रही थी। तब मेरे पति ने अपने बाप को डांटना शुरू कर दिया। पिताजी, मैंने आपको इंजेक्शन लाने के लिए कितने पैसे दिए थे? हालांकि ये इंजेक्शन 300 या 400 रुपयों का था, पर आपको मैंने फालतू पैसे भी दिए, लेकिन आपसे मेरा काम नहीं हुआ। वो तो दिन ब दिन सेहतमंद होती जा रही है, चालाक हो रही है। आप तो कहते थे कि ये पागल हो जाएगी और फिर मैं मोहिनी को इस घर में ले आऊंगा। मैं उनकी ये बातें सुनकर हैरान रह गई। मुझे समझ नहीं आया कि ये हो क्या रहा है। क्या मेरा पति मुझे पागल करना चाहता था ताकि वो किसी औरत को यहाँ ला सके? उसकी बातों से तो यही बात समझ आई थी, मोहिनी बहुत नाजुक दिल है। पिताजी, मैंने तो उसे ये कहकर अपने जाल में फंसाया है कि मेरी पत्नी पागल है, घर के बर्तन तोड़ देती है, पर ये तो ऐसा कुछ भी नहीं करती। मैंने एक दिन उसे यहाँ लाना है ताकि मेरी पत्नी के पागलपन को देखकर उसे मुझ पर तरस आए। और वो अमीर बाप की बेटी अगर यहाँ आ गई ना तो आप भी ऐश करेंगे ऐश। आप इस पर मेहनत करें, इसको वही इंजेक्शन रोजाना लगवाए ताकि दिमाग की खराबी की वजह से मैं इसको बहाना बनाकर कानून की मदद से तलाक लेकर पागल खाने भिजवा दूं और फिर मोहिनी मुझसे शादी कर ले। समझ गए पिताजी? हाँ बेटा, समझ गया हूँ। मेरे लिए तो तेरी खुशी सबसे प्यारी है। जो तू कहेगा मैं वही करूँगा। पिताजी की ऐसी बातें सुनकर तो मैं हैरान ही रह गई और चुपचाप मैंने अपना प्लान बनाना शुरू कर दिया। मैंने सोच लिया था कि अब मैंने क्या करना है। 2-4 दिन पिताजी मुझे पानी का इंजेक्शन लगवाते रहे। मैं भी यही जाहिर करती रही कि मैं इंजेक्शन की वजह से बहुत पागल हो रही हूँ। बात बात पर गुस्सा करती एक दिन मेरा पति मुझसे कहने लगा कि मैं एक लड़की को घर लाऊंगा, उसके सामने गुस्सा न करना। उससे पहले मुझे इंजेक्शन दिया गया था। मैंने भी सोच लिया था कि मैंने क्या करना है। खैर, मेरे पति के जाने के बाद मैंने अच्छे कपड़े पहने और तैयार हो गई। पिताजी मुझे देखकर हैरान थे, पर अब क्या कर सकते थे। उनके पास तो मोबाइल भी नहीं था कि मेरे पति से बात करते और उसे कहते कि मैं तो ठीक हो गई हूँ। फिर आधे घंटे बाद वो लड़की घर आई। इस बीच पिताजी ने मुझे बहुत गुस्सा दिलाने की कोशिश की कि किसी तरह मैं पागल दिखूं, पर मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैंने अच्छी अच्छी डिश मंगवा कर रख ली। मैंने चाहे खाना होटल से मंगवाया था, पर बड़े ही अच्छे तरीके से मैंने उसे प्लेट में रखकर टेबल सजा दी। वो लड़की जब घर पहुंची तो मैं तैयार थी। मेरा पति मुझे देखकर एक पल के लिए झटका सा खा गया था। मैं उस लड़की से गले मिली। पहले उसने मुझे पागल समझा और फिर मैंने बहुत ही अफसोस तरीके से अपने दिल की हालत उसके सामने बयां की, सारी हकीकत भी बताई, वो इंजेक्शन के कागज भी दिखाए। वो लड़की मेरे पति पर थूकने लगी और बोली, मैं तो समझती थी कि ये लाचार और गरीब इंसान है। मेरे बाबा का बहुत बड़ा बिजनेस है। बाबा चाहते थे कि किसी ईमानदार व्यक्ति को अपना दामाद बनाए, पर यह तो बड़ा ही फ्रॉडिया निकला। मैं सोचती थी कि इसे एक पत्नी की बुराई की वजह से मेरी अच्छाई की कदर होगी, पर यह तो आपको बेवकूफ बना रहा है। मेरा पति हैरान था कि मैं ये सारी बातें मालूम करने में कामयाब कैसे हुई। वो लड़की तो अब जा चुकी थी, लेकिन अब मैं उसके पास नहीं रहने वाली थी। मैंने कहा, मैं तुम्हें इस दुनिया में कभी अपनी शक्ल नहीं दिखाना चाहती। बड़ी मिन्नतों के बाद मैं उसको वापस मिली। अब मेरा पति कहता है कि तुमने अपनी अक्लमंदी से अपना घर बचा लिया। अब मैं तुम्हारी मोहब्बत में गिरफ्तार हूं या ना हूं, पर तुम्हारा दिमाग इतना चतुर है कि मैं तुमसे धोखा करने का सोच भी नहीं सकता। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आई होगी। आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों, धन्यवाद।